में उपस्थित परमहंस योगीराज श्री सतगुरु भगवान के चरणों में कोटान कोट नमन बंदन करते हुए, माता आदिशक्ति जगत जगदम्बे माता के चरणों में कोटान कोट नमन बंदन करते हुए मंच के सम्मुख बैठे सभी भाई बहनों, जय माता की जय गुरुदेव। आप और हम सभी लोग जानते हैं कि गुरुवर पल कितना लौटा रहे हैं, आप केवल अनुभव करें। जैसे गुरुदेव ने कहा है कि मेरी डायरी में कोई असंभव शब्द नहीं है, तो यह मैं तो प्रतिपल अनुभव करता हूँ गुरुदेव की वाणी का, और आपने अनुभव किए होंगे। और सभी को यह आश्वासन भी दिलाता हूँ कि जो गुरुदेव की विचारधारा में चल रहा है, यह चलने का निर्णय ले रहा है, वो कभी भी निष्फल या निराश नहीं हो सकता। आप ये अनुभव नहीं कर सकते कि गुरुदेव आपको क्या देने। मैं तो प्रतिपल इनके ही सानिध्य में जी रहा हूँ। गुरुदेव से कहा है, करता तुम्ही भरता तुम्ही हरता तुम्ही हो सृष्टि के, चारों पदार्थ दयालुते हैं तुम्हारी दृष्टि के। तो गुरुदेव की दृष्टि से कुछ भी ओझल नहीं है। और जैसे शाम गुरुदेव का एक चिंतन सुनाता हुआ, तो गुरुदेव कह रहे थे उसमें कि ये मेरा युग है और इस युग में मेरी उपस्थिति है। जो मैं चाहूंगा वो होगा, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और जैसे भी भैया ने हमारे अरुण कुमार पाठक ने कहा था, जो अत्याचारी है मनोज कुमार गुप्ता के बारे में, तो सभी लोग जानते होंगे, गुरुदेव के शिष्य जानते होंगे, और जो चिंतन सुनते हैं वो भी जानते होंगे कि गुरुदेव ने कहा कि समाज में एक तरह से नहीं, मेरी 11 महत्वपूर्ण चेतनाएं कार्य कर रही है। मगर गुरुदेव जानते हैं, वो चेतना नहीं जानते गुरुदेव को, मगर जो गुरुदेव चाहते हैं बोलती वही है वो चेतनाएं। तो जैसे गुरुदेव ने राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का निर्माण किया है, जो गुरुदेव के सानिध्य में संचालन में चल रही है। और अभी इस 24 के इलेक्शन में जैसे भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सहयोग से 50 हमारे सांसद जीते हैं जगह जगह, और अनेकों प्रदेशों कई प्रदेशों में हमारे सहयोग से सरकारें बनी है। अभी जो 29 मीटिंग है, इसमें भगवती मानव कल्याण संगठन की जहां शाखाएं हैं उनका गठन होना है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन होना है। तो 2-3 दिन का समय निकालिए, किसी भी तरह का कोई भी मन में ये विकल्प ना रखे कि वहां चले जाएंगे तो ये काम रह जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अगर उस कार्य जाएंगे तो आपको गुरुदेव उससे 10 गुना लाभ दिला देंगे। तो मैं तो कहता हूँ, जैसे अभी बीजेपी की सरकार चल रही है तो लोग उसमें भाग रहे हैं। अरे हमारी सत्ता की सरकार है, ये थी और रहेगी, इसे मिटाने की हिम्मत किसी में नहीं है और ना किसी में कोई इसे हिला सकता है। तो हमारे ऋषियों के सिरमौर है। आप जो है एक ग्रंथ है हमारा भगवती देवी भाव, श्रीमद देवी भाव, तो उसे पढ़े। तो गुरुदेव ने कहा कि माँ के बाद दूसरी कड़ी हूं मैं, तो उसमें आपको साफ दिख जाएगा कि माँ किस स्थान में निवास करती है और गुरुदेव कहाँ रहते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों उनके बाद की कड़ी है। शाम भी गुरुदेव ने कहा था कि मैं हर वक्त ये कहता हूँ, मैं किसी देवी देवता अवतार नहीं हूँ और ना ही किसी देवी देवता अवतार बनना चाहता हूँ। मैं ऋषियों की कड़ी हूँ, मैं सच्चिदानंद का अवतार हूँ और एक ऋषियों की महत्वपूर्ण कड़ी हूँ। जो संसार में परिवर्तन डालने आया हूँ वो डाल के ही रहूंगा, किसी की क्षमता नहीं जो रोक पाए। तो मैं तो सभी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस मीटिंग में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और गुरुदेव आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए आप, ये हमारे आराध्य भगवान सच्चिदानंद अवतार आपको बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। तो आप कितना भी महत्वपूर्ण कार्य से छोड़ के भी गुरुदेव के जब आनंद करते जाए, वैसे कोई भी परेशानी आती है गुरुदेव चरणों नमन करते हैं। अभी एक दिन की बात है, तो मैंने कहा, एक भैया पूछने लगे, वो 2-3 घंटे ध्यान करते थे, कलकत्ता के रहने वाले थे। तो जब मेरा स्वागत हुआ तो उससे थे, मतलब पंजाबी उससे थे, समाज से थे, तो गुरु ग्रंथ साहब का रोज पाठ भी करते थे वो। तो जब बातचीत हुई हमसे, तो हमने कहा कि आप जो है 2-4 मैंने कहा 5 बार मारो मंत्र का जो
हमारे गुरुदेव ने बताया इसका ध्यान कीजिए आप। तो मैंने कहा कितने दिन से करते हैं ध्यान? तो बहुत दिनों से करता हूँ मैं, जब छोटा था तभी से ध्यान करता हूँ। और घर गृहस्थी में मैं जो है ऊपर चला जाता था 2 मंजिल में, उसकी छत पर बैठ के करता था एकांत में ध्यान। तो मैंने कहा आप 5 बार मां ओम मंत्र का उच्चारण करें, उसके बाद ध्यान करें आप। तो उन्होंने कहा, जब पहले दिन उन्होंने ध्यान किया मां ओम मंत्र का उच्चारण करके, तो बोले कि इस मंत्र में तो बहुत शक्ति है। मैंने गुरुदेव देखे नहीं है, फिर भी आ जाते हैं गुरुदेव, ध्यान में आते हैं गुरुदेव। मैंने कहा आप आगे बढ़े देखें। फिर उन्होंने जो भी उनकी मनोकामना थी वो बहुत जल्दी शीघ्र पूरी हुई। तो गुरुदेव को तो जो भी याद करता है कभी उसे छोड़ते नहीं। गुरुदेव ने कहा कि मैं तो अपने शिष्यों को हृदय में बसाता हूँ। तो हृदय में बसते हैं गुरुदेव हमारे, और गुरुदेव के हृदय में माँ बसती है, तो हमारे हृदय में माँ गुरुदेव सभी दोनों ही बसते हैं। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं तो यही निवेदन भावना करता हूँ कि इस मीटिंग में अवश्य पहुंचे। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य बने, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्य बने। अभी आपके हाथ में सुनहरा अवसर है, इसे जाना न दे। इसी के साथ सबके लिए जय माता की, जय गुरुवर की, और आज की साधारण सभा पर सदगुरुदेव भगवान